पाकिस्तान की सियासत में शतरंज की कोई बड़ी चाल चली जा रही है। सामने से लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष में कुर्सी को लेकर जंग छिड़ी है, लेकिन पर्दे के पीछे गेम कोई और ही खेल रहा है। दरअसल इस खेल की बिसात बिछाई है पाकिस्तान की आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा ने। सियासी पार्टियां और नेता तो महज मोहरे हैं, असल बाजीगर तो बाजवा हैं। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, वजीर आजम इमरान खान। ना तो किसी ने उनसे रिजाइन मांगा, ना ही वजीर आजम रिजाइन करेंगे। इधर इमरान खान की सत्ता जा रही है, उधर पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। अचानक इमरान खान सेना की तारीफ करने लगे हैं। इमरान खान के मंत्री भी अब मीडिया में ऐसे बयान देने लगे हैं जिसमें सेना की तारीफ की जा रही है। हम पाकिस्तान की फौज, उसकी क़यादत, उसका जो एहतराम है, उसकी जो एक कह लीजिए कि उसका जो एक मुकाम है, उसको हम पूरा रिकग्नाइज करके इस इमरान खान का एक ही तो एडवांटेज है। इससे पहले जो भी हमने देखा, नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम था, इदारों को फतह करने के चक्कर में रहते थे। हम इदारों के साथ मिलकर काम करने को जो है वो अपना समझते हैं, मुद्दा समझते हैं, और इसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। गुरुवार को जब मीडिया से बात करते हुए इमरान खान से पाकिस्तान की सेना की भूमिका के बारे में पूछा गया तो इमरान खान ने सेना की जमकर तारीफ की। कहा, पाकिस्तान का वजूद ही उसकी आर्मी से है। दूसरा, खान साहब ने दोबारा कहा कि मैं यहाँ पे फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर पाकिस्तान आज कायम है तो हमारी फौज की वजह से है, तो उनको बीच में ये वही इमरान खान है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान की आर्मी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। ये वही इमरान खान है जो कहते थे कि वो आर्मी से नहीं डरते हैं। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इमरान और उनकी सरकार के मंत्री सेना की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब आपको पर्दे के पीछे का खेल बताते हैं। बुधवार को इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच 2 बार मुलाकात हुई। बाजवा इमरान से उनके घर भी मिलने गए। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी की, जिसमें आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई चीफ भी शामिल थे। इन मुलाकातों के बाद ही इमरान के सुर बदलने लगे हैं। ना वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिजाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिजाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक इमरान खान की लाज बचाने के लिए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने उन्हें ऑफर दिया है। सेना चाहती है कि ऐसा विकल्प दिया जाए जो इमरान और विपक्ष दोनों को ही कबूल हो। पाकिस्तान मीडिया के सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे की बातचीत में अगले आम चुनाव को लेकर चर्चा की गई, यानी पाकिस्तान में जल्द ही आम चुनाव कराए जा सकते हैं। इससे होगा ये कि इमरान सरकार को गिराने की नौबत भी नहीं आएगी, विपक्ष को सरकार बनाने के लिए चुनाव में जाना होगा और इमरान खान की नाक भी बच जाएगी। ये नहीं कि बाजवा इमरान की जान बचा पाएंगे, पर जो भी आउटकम होगा उसमें बाजवा का रोल होगा। अब आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम अभी जो एक नाइफ के एज पे दिख रहा है, इमरान खान जाने वाले हैं शायद, पर हो सकता है कोई कहते हैं ना, पुल अ रैबिट आउट ऑफ योर हैट, उस तरह का कोई माहौल अगर इमरान खान पेश कर दें तो जीत सकते हैं कॉन्फिडेंस, अदरवाइज ये हारेंगे। आर्मी का ऑफर इमरान ने विपक्ष तक पहुंचा भी दिया है। सूत्रों के मुताबिक इमरान ने एक बहुत ही अहम व्यक्ति को विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ के पास डील के लिए भेजा। इस डील के मुताबिक इमरान ने पाकिस्तान की संसद को भंग करके आम चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। बदले में अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। लेकिन इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ के नेता शहबाज गिल ने ऐसे किसी भी डील के ऑफर को बेबुनियाद बताया है। टेलीविजन पे मैंने ये देखी कि वजीर आजम ने सेफ रास्ता मांग लिया है, आसान रास्ता मांग लिया अपोजिशन से। इन चोरों से मांगेगा वजीर आजम रास्ता? वजीर आजम ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देगा। वजीर आजम बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी इन बोनों के साथ थोड़ी, इनकी क्या औकात है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के ज्यादातर नेता अविश्वास प्रस्ताव के बाद वोटिंग के पक्ष में है। लेकिन सवाल ये है कि अंत में पाकिस्तान की डगमगाती सियासत को थामने के लिए आर्मी की एंट्री हो ही गई। ये भी साबित हो गया
कि पर्दे के पीछे सारा खेल पाकिस्तान की आर्मी का ही चल रहा है। पाकिस्तानी फौज के जनरल बाजवा ने इमरान खान को देश के नाम भाषण देने से भी रोक दिया, क्योंकि उस भाषण में इमरान खान उस चिट्ठी का खुलासा करने वाले थे जिसमें उनकी सरकार गिराने की विदेशी साजिश का जिक्र बताया जा रहा है। यानी सत्ता की चाबी पाकिस्तानी सेना के पास ही है। पाकिस्तान में असली बाजीगर कोई और नहीं, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के खिलाफ नफरत भड़काकर सत्ता तक पहुंचना पाकिस्तान की फितरत रही है। चाहे किसी को सत्ता पर काबिज होना हो तो भारत के खिलाफ बयानबाजी करो, या फिर किसी को सरकार से हटाना हो तो भी भारत को उसमें घसीट लो। अब जब इमरान सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है, कुर्सी की लड़ाई कसाब तक पहुंच गई है। बेशर्मी के लिए मशहूर पाकिस्तान ने भारत विरोध और कसाब के बहाने एक बार फिर खुद के आतंकिस्तान होने पर मुहर लगा दी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कसाब के सहारे तालिबान खान की कुर्सी बच सकती है? देखिए ये रिपोर्ट। सत्ता डगमगाई तो कसाब की याद आई। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। अपने करे तंग तो भारत से खंज। 26/11 यानी इंसानियत को शर्मसार करने वाली तारीख, मानवता के इतिहास का वो काला अध्याय जिसमें पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने साल 2008 में 4 दिनों तक जो कत्लेआम किया, उसने 160 से ज्यादा मासूम लोगों की जान ले ली। 4 दिनों तक चले आतंक के इस क्रूर खेल में 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये वो वाकया था जिसमें दुनिया ने पाकिस्तान की थू-थू की, लेकिन इस पर शर्म करने की जगह पाकिस्तान इस आतंक के खलनायक अजमल कसाब के साथ आज भी खड़ा है। हाल ये है कि अपनी सरकार बचाने और विपक्ष को कमजोर करने के लिए वो बेशर्म होकर कसाई कसाब के साथ खड़ा है। मकसद एक, नवाज शरीफ को घेरना। मकसद एक, विपक्ष को कमजोर करना। मकसद एक, भारत विरोधी भावना को भड़काकर अपनी सरकार बचाना। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद जब ये बयान दे रहे थे, तब सामने बैठे प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी भी अपने मंत्री की कुटिल अदा पर मुस्कुरा रहे थे। शेख रशीद का बयान पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने पर मुहर है। पाकिस्तान भले ही कसाब के हम वतन होने से मुकरता रहा, लेकिन एक के बाद एक कई सबूत पेश कर भारत ने साबित कर दिया कि वो पापी पाकिस्तान का ही नागरिक था। आखिरकार पाकिस्तान को भी इन सबूतों के सामने इसे मानना पड़ा। सरकार बचाने के चक्कर में एक बार फिर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कसाब पर कबूलनामे से भारत के इस आरोप पर मुहर लगा दी कि आखिरकार वो आतंकिस्तान ही है। देखिए, ये बात पे अब मुहर लग गई। इंडिया तो बहुत दिनों से कह रहा था, पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस बात को दिखा दिया था, उस आपका घर भी दिखा दिया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। नवाज शरीफ पर हमले के बहाने कसाब ही नहीं, ओसामा बिन लादेन पर भी पाकिस्तान ने अपनी कलई दुनिया के सामने फिर से खोल दी। उसामा बिन लादेन का माल इन्होंने खाया प्राइम मिनिस्टर साहब। उसामा बिन लादेन को भी इन्होंने माफ नहीं किया। जब शेख रशीद आतंकियों के हिमायती बन रहे थे, उस वक्त इमरान खान के जैसे हाव भाव थे। उससे ये भी साफ हो गया कि इमरान खान को तालिबान खान यूं ही नहीं कहा जाता। इमरान अगर शेख रशीद के बयान पर मुस्कुरा रहे थे तो इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तो पाकिस्तान की जनता में भारत को लेकर जो नफरत भरी गई है, उसके सहारे अपनी कुर्सी बचाना, और दूसरी वजह है आने वाली सरकार के लिए मुश्किलों की नींव रखना। माना जा रहा है कि इमरान खान की कुर्सी गई तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री बनेंगे।
इस वक्त पाकिस्तान के लिए कश्मीर से बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कंसोलिडेट हो जाए। अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं, वहां रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी एकता बिखर रही है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान की सेना को अफगानिस्तान पर अपना फोकस रखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा सुरक्षित रहे। जब जब अफगानिस्तान से मामला बिगड़ा है, तब तब पाकिस्तान भारत से बातचीत का दौर शुरू करता है। इस वक्त कारोबार से लेकर अपने देश की माली हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने की जरूरत है। नई सरकार को भारत से रिश्ते सुधारने पर काम करना होगा। इसीलिए नई सरकार के बनने से पहले ही उसे भारत परस्त बताने के अभियान की नींव रखी जा रही है। यानी कसाब तो बहाना है, भारत और नई सरकार इमरान का असली निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है तो माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने से क्या पाकिस्तान का कायापलट हो सकेगा? क्या पाकिस्तान में खुशहाली लौट आएगी? क्या पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी? क्या शहबाज शरीफ इमरान खान से बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं? इमरान खान की सरकार जानी तय है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव से जाए या आम चुनाव कराकर। दोनों ही सूरतों में इमरान खान सत्ता से बेदखल होंगे और पूरा विपक्ष सहमत है कि अगला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही होंगे। मैं एक बार फिर यहाँ बैठे सारी सियासी जमातों का शुक्रिया करता हूँ और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। शहबाज शरीफ पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। वे 2018 से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं। शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के पंजाब राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये कांटों भरा ताज होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान इमरान खान छोड़कर जा रहे हैं उसे पटरी पर लाने के लिए किसी चमत्कार की ही जरूरत है। विपक्ष ने इमरान सरकार पर बेतहाशा महंगाई, भ्रष्टाचार और विदेश नीति से समझौता करने के आरोप लगाए हैं। इसलिए शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान में महंगाई को कम करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि 10 किलो आटे की कीमत 720 रुपए हो चुकी है। 1 लीटर दूध 150 रुपए में मिलता है। 1 किलो चिकन का रेट 340 रुपए है। 1 किलो चीनी 100 रुपए में मिल रही है और 1 दर्जन अंडे की कीमत 141 रुपए में है। इसके अलावा पाकिस्तान गहरे कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान का देशी और विदेशी कर्ज मिलाकर 50 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 94% है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की दर भी करीब 5% पहुंच चुकी है। जानकारों के मुताबिक शहबाज शरीफ क्या पाकिस्तान का कोई भी शख्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधार नहीं पाएगा। तो इमरान खान रहे या कोई और रहे, पाकिस्तान के यही हाल रहेंगे और जो भी आएगा उसको चैलेंजेस वही होंगे। वो भी कोई पेट्रोल की प्राइस थोड़ी कम करा देगा शहबाज शरीफ। फूड इन्फ्लेशन कहां से कम करा देगा? आतंक कहां से कम करा देगा? वो अगर आतंक कम कराना है पाकिस्तान में, वो तो आर्मी का जॉब है, तो आर्मी जितना कर पा रही है वो कर पा रही है। जहां तक भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है तो शहबाज शरीफ खुद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जमानत पर है। विपक्ष इमरान खान की विदेश नीति पर भी उन्हें घेरता रहा है, लेकिन उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आने वाली, क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति आर्मी कंट्रोल करती है। अगर आते हैं शहबाज शरीफ, अगर वो फॉरेन पॉलिसी में कुछ नया ब्रेक थ्रू करना चाहे वो देखना पड़ेगा। परंतु अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो उनकी मिलिट्री ही चलाती है, तो मिलिट्री तो वही है। तो नया पीएम जो आएगा उसके पास भी कोई नया भारत के हिसाब से लेकर के फॉरेन पॉलिसी का चेंज नहीं वो कर पाएगा। तो पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री आए, पाकिस्तान की हालत खस्ता है और खस्ता रहेगी। पाकिस्तान की आवाम को दुख और मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान की सियासत में टॉप पोजीशन पर बैठना कितना मुश्किल है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री वहां अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कोई 4 साल तो कोई 3 साल में गद्दी छोड़ने को मजबूर हुआ है। हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, जो जिनका कार्यकाल 4 साल 86 दिन का रहा। पार्टी थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। कोई भी पीएम अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, कार्यकाल उनका रहा 4 साल 63 दिन का। मुस्लिम लीग के नेता थे। इसके बाद बात की जाए नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ को 4 साल 53 दिन में ही गद्दी छोड़नी पड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता नवाज शरीफ वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनका कार्यकाल 3 साल 325 दिन का रहा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बेनजीर भुट्टो के पिता, उन्हें बाद में फांसी पर भी लटका दिया गया। सोचिए, एक प्रधानमंत्री को फांसी पर लटकाया गया। इसके अलावा बात की जाए इमरान खान की, तो उनका कार्यकाल भी 3 साल 223 दिन का है। 31 मार्च 2022 तक का यह आंकड़ा है और लग ऐसा रहा है कि वो भी अब चंद दिनों के मेहमान हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता हैं इमरान खान। पहली महिला प्रधानमंत्री। दूसरा कार्यकाल बेनजीर भुट्टो का 3 साल 325 दिन पहला कार्यकाल उनका रहा था। बेनजीर भुट्टो भी काफी लोकप्रिय थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्हें भी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री हो, इसी से समझा जा सकता है कि वहां डेमोक्रेसी की बुनियाद कितनी कमजोर है। कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। भले ही पाकिस्तान में सियासी संकट हो, गरीबी हो, महंगाई हो, लेकिन यहां आतंक की फैक्ट्री साथ साथ चलती ही रहती है। साथ ही साथ पाकिस्तान की आर्मी करीब 1.5 लाख करोड़ का कारोबार भी करती है। जी हां, सबसे बड़ी कारोबारी, सबसे बड़ी बिजनेसमैन वहां की पाकिस्तान की आर्मी है, जो कि प्रॉपर्टी बेचने से लेकर पिज्जा बेचने तक का कारोबार करती है। और क्या क्या धंधे करती है पाकिस्तान की आर्मी, देखिए ये रिपोर्ट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.